जय बाबा रिसा। सर्वप्रथम बाबा गोसाई के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, मैं आज अपने गांव नगर साइंसर के अंदर आया हूं और बहुत ही प्राचीन गांव है और बहुत ही पुराना है। कई पीढ़ियां यहां पर आ जा चुकी है, लेकिन जिस जनरेशन में हम बैठे हैं उस जनरेशन में एक बहुत बड़ा मंदिर है गोसाई बाबा का, जो विश्व का तीसरा मंदिर है, सॉरी भारत का तीसरा मंदिर है भारत के अंदर। तो कुल 6 मंदिर आप सभी जानते हैं भारत के अंदर, तो तीसरा जो गोसाई जी का स्थान है ये साइंसर गांव का मंदिर है। और ये जो स्थान है करनी माता का मंदिर से करीब करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और माँ करनी, सबसे पहला चमत्कार, माँ करनी जब अपने ससुराल साटिका जा रहे थे तो सर्वप्रथम सुआब से इसी गांव से होकर निकले थे। वही जगह है, वही स्थान है। तो इस गांव में सबसे बड़े चमत्कार की बात करूं, गोसाई बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार है, इस गांव के अंदर कभी आज तक गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होकर मौत नहीं हुई, ऐसा कभी हुआ नहीं है। दूसरी बात, बिजली के खंभे हैं, उनके तार रोज टूटते हैं और इतने सैकड़ों गायों के बीच में तार गिरते हैं, लेकिन जलते हैं पूरी तरह से, लेकिन अभी तक किसी पशु को टच नहीं हुआ। मैंने बचपन में बहुत बार ऐसा देखा है खंभों को गिरते हुए। और सेकंड, यहाँ बहुत खारा पानी था और जो गोसाई बाबा के चमत्कार से मीठा हो गया था, इतना खारा था कि अगर पशु कोई पी लेता तो उसकी जान चली जाती थी। और बात करूं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के बहुत बड़े देवता है। तीसरी बात, ये वामन अवतार है, साक्षात भगवान विष्णु के अवतार है। अरब से जब आए थे तो तीसरी बार जब भारत में आए थे तो इसी स्थान पर आए थे और गांव वालों के साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। तो अभी मैं 2 सालों से ऐसा देख रहा हूँ, जब यहाँ गांव वालों की श्रद्धा की बात करूँ तो यहाँ पर गांव वाले जब बाजरी होती है तो उसके सिट्टे होते हैं, पहले यहाँ बाबा के मंदिर चढ़ाते हैं, लेकिन 2 साल से मैं देख रहा हूँ लोग नहीं चढ़ाते हैं। इस गांव के अंदर बाजरी बिल्कुल लुप्त हो चुकी है, हो ही नहीं रही है। और रही बात, तरबूज बहुत हुआ करते थे पहले। लोग क्या करते थे, जब कच्चा होता था जिसको हम लोया बोलते थे, कच्चे तरबूज से सब्जी बनाते थे तो पहले सबसे पहले तोड़कर यहाँ चढ़ाते थे, तो बहुत सारे तरबूज होते थे। 2 सालों से ये इसकी तरबूज की प्रजाति है वो लुप्त हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि गांव के अंदर लोगों ने अपनी आस्था है उसको छोड़ दिया है। और एक माता बहुत समय से कर्क रोग से पीड़ित थी और डॉक्टरों ने स्पष्ट मना कर दिया, पूर्वकालीन की बात करता हूँ तो स्पष्ट मना किया, तो उनके जो घर वाले थे यहाँ लेकर आए थे और यहाँ इस झोंपड़ी आप देख रहे हैं यहाँ पर छोड़ दिए थे और बोला कि बाबा अगर बचाओ तो आपके हाथ में है, नहीं बचाओ तो आपके हाथ में। इनके तो प्राण चले गए मान लो। तो बाबा जी ने यहाँ चमत्कार किया और वो माता उठकर अपने घर चले गई। उसके बाद ये झोंपड़ी बनी है। इस झोंपड़ी पर अगर ये छत आप देख रहे हैं घास फूस, अगर ये नहीं होती है ना तो इस गांव में बरसात नहीं होती। आज से काफी साल पहले इस झोंपड़ी पर ये छत नहीं थी, लेकिन बरसात एक बूंद भी नहीं गिरी, ऐसा चमत्कार है। और प्राचीन मंदिर है ये, करीब करीब 17वीं शताब्दी का मंदिर है। ये गोसाई जी का साइंसर गांव के अंदर स्थित है और ये इतिहास है खरोष्टी लिपि के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन थोड़ा बहुत दिख रहा है कि 17वीं शताब्दी का बना हुआ है। लेकिन बाबा इससे भी पहले आए थे, पूर्वकालीन की बात कर रहा हूँ। और गोसाई कुआं है वो सामने है, तो यहाँ से गांव के जो पशु होते थे वो पानी नहीं पी पाते थे और गोसाई की कुएं की तरफ आपको दिखाता हूँ, वो सामने गोसाई जी का कुआं है। पानी कुआं तो बहुत पुराना सागरी कुआं होगा मेरे हिसाब से, लेकिन ये बहुत खारा पानी था। पशु जानवर कोई पानी पीता तो प्राण चले जाते थे। गोसाई जी महाराज ने यहाँ से चमत्कार किया, साधु के रूप में आए और उन्होंने बताया कि आप जो फावड़ा होता है जिसको हम अपनी भाषा में गैंची बोलते हैं, उस कैंची से 7 बार जैसे ही मारा तो नीचे से पत्थर फूटा और पत्थर से मीठा पानी आया। उसके बाद आज साइंसर गांव की पूरी सीमा में मीठा पानी है। साइंसर की सीमा के बाद बहुत कम चांस है कि मीठा पानी मिलता है, लेकिन इसकी सीमा पर बाबा ने बड़ा चमत्कार किया, इसलिए बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस गांव के अंदर मंदिर है वो प्राचीन ही पड़ा है, अभी जो पहले वाला है। लेकिन सभी से अनुरोध करूंगा कि इस मंदिर को थोड़ा सुंदर बनाए। और माघ के महीने की दूज को यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और आसपास के गाँव के लोग आते हैं, उनको इसका चमत्कार के बारे में पता है, इसलिए आप जरूर आइएगा, एक बार गोसाई बाबा का दर्शन कीजिएगा। नेक्स्ट मैं पूरे गाँव के साथ आऊँगा जिसमें पूरे गाँव का इतिहास देखूंगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।